आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देके परमेश्वर ने हम सबको अपने भवन में इकट्ठा किया ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस वचन के द्वारा हम आशीषित हों। तो आज आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। आज आपका पास्टर आपको दूध नहीं वरन अन्न खिलाने जा रहा है। पौलुस ने बोला कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें आज भी अन्न के बदले तुम्हें अभी भी क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध जो है वो बालकों के लिए है और अन्न जो है वो सयानों के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध ही चाहिए, अन्न वो खाते नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है उस दूध से उसका कोई गुजारा नहीं होने वाला, उसको अन्न देना ही पड़ेगा। वैसे ही चर्चिस में जब विश्वासी आते हैं, नए नए विश्वासी होते हैं, उस समय उनको दूध पिलाया जाता है। उनको बाइबल की बहुत सारी बेसिक्स बातें सिखाई जाती हैं, उनको तैयार किया जाता है आत्मिक रीति से। लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होनी शुरू होती है उनको एडवांस लेवल की टीचिंग्स देनी जरूरी है, उनको अन्न देना जरूरी है ताकि उनकी फाउंडेशन जो है, उनकी नींव जो है वो मजबूत पड़ने पाए और वो परमेश्वर के वचन से आशीषित हो। तो आज उसी प्रकार का वचन आप सुनने जा रहे हैं। उसके लिए हम आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे एक वचन से। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके पद 11 को पढ़ें। क्या लिखा है? बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11। उसमें कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। यहां पर पवित्र आत्मा की मुख्य 5 सेवकाई के बारे में बताया गया, जिसमें से पिछले दिनों में आपने पास्टर की मिनिस्ट्री के बारे में सुना था। तो आज वैसे ही उन 5 विषयों में से एक विषय जिस पर प्रचार सुनने जा रहे हैं। यहां पर 5 बातें बताई गई है। बताया गया उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले नियुक्त करके और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। यहां पे 5 मुख्य सेवकाई के बारे में बताया गया, जिसको कहते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की 5 मुख्य सेवकाई के बारे में बताया गया, जिसमें से एक सेवकाई के बारे में पिछले दिनों में आपने प्रचार सुना था। आज वैसे ही इनमें से एक ऐसी प्रमुख सेवकाई के बारे में आप सुनने जा रहे हो जो आपके जीवन को बड़ा इंस्पायर करेगी और आपको सीखने को मिलेगा। और आज जो सीखने जा रहे हैं वो है प्रेरित की सेवकाई, यानी अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री के बारे में। प्रेरितों की सेवकाई के बारे में जानना जरूरी है। क्यों पवित्र आत्मा ने प्रेरितों की सेवकाई को रखा है, यह समझना बहुत जरूरी है। जो 5 मुख्य सेवकाई हैं उनमें से जो प्रथम और सबसे जो अथॉरिटी वाली जो मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई है, वो प्रेरित की सेवकाई है। प्रेरितों के बारे में आज आप जानने जा रहे हो कि प्रेरितों की सेवकाई जो पवित्र आत्मा ने क्यों रखी है। और यहां पर आप हिंदी की बाइबल में प्रेरित पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में वहां पे आपको अपोस्टल्स मिलता है, यानी प्रेरित नहीं। प्रेरितों की सेवकाई के बारे में उसने कुछ को प्रेरित नहीं प्रेरितों करके नियुक्त कर दिया, कुछ को रखवाले नहीं रखवालों करके नियुक्त कर दिया, कुछ को उपदेशक नहीं उपदेशकों करके नियुक्त कर दिया। यानी यहां पर जो है उसने केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करी गई, उसने यहां पर कई लोगों की बात करी है। और आज वैसे ही अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री के बारे में आप सुनने जा रहे हो। और अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री के बारे में जब आप सुनते हो तो ग्रीक बाइबल में जो लिखा है वो अपोस्टोलस लिखा है। अपोस्टोलस जिसका मतलब होता है भेजा हुआ, जिसका मतलब होता है भेजा हुआ। ध्यान पूर्वक समझना, प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ। जो ग्रीक बाइबल में जो टेक्स्ट यूज हुआ है अपोस्टोलस, जिसका मतलब होता है भेजा हुआ, वो चीज यहां बताई गई है। और जो एक अपोस्टल होता है वो एक मिशनरी भी हो सकता है, एक एवेंजलिस्ट भी हो सकता है। जो एक अपोस्टल होता है एक एवेंजलिस्ट भी हो सकता है, एक मिशनरी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की सेवा लगभग समानता जैसी है, एक जैसी सेवा है। जो ट्रैवलिंग मिनिस्टर होते हैं, ट्रैवलिंग करते करते जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो सेवकाई करते हैं, और ये पवित्र आत्मा की ओर से ये सेवकाई रखी गई है चर्चिस में। और मिशनरी वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। जो मिशनरी शब्द है, मिशनरी वर्ड जो आप सुनते हैं, मिशनरी वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है भेजा हुआ या भेजा गया। इसका मतलब भी वही निकल के आता है। इसलिए मैंने आपको बताया एक अपोस्टल जो है एक एवेंजलिस्ट भी हो सकता है और एक मिशनरी भी हो सकता है। और ये चर्चिस में प्रेरित की सेवकाई की बहुत मुख्य ये इंपॉर्टेंस है। लोग इसको नहीं जानते, लोगों को नहीं पता। इसीलिए आज चर्चिस में बहुत सारे लैप्स हैं, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे अभाव हैं, चर्चिस डेवलप नहीं हो पा रहे। मिनिस्ट्री वो पहली सेंचुरी के हिसाब से सेवकाई नहीं हो रही जो फर्स्ट सेंचुरी में चर्च पैटर्न बनाया गया था, जो सेवा का तरीका बनाया गया था। आज चर्चिस ने इसको छोड़ दिया है, चर्चिस ने छोड़ दिया, इसलिए उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि फर्स्ट सेंचुरी में चर्चिस कैसे स्टैब्लिश करे गए थे और मिनिस्ट्री कैसे होती है। और जिनको पता है वो फिर भी नहीं करते, उनको डर लगा रहता है अपनी मिनिस्ट्री में।
उनको नहीं पता। आज वही चीज यहां पे आपको सिखाई जा रही है। और बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि प्रेरित कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता, केवल वही प्रेरित थे जो 12 चुने गए, उनके अलावा कोई दूसरा प्रेरित नहीं बन सकता। ये मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस भी ये सोचते हैं और पास्टर्स भी ये सोचते हैं कि प्रेरित कोई दूसरा नहीं बन सकता। जो 12 चेले प्रभु के चुने गए थे वही प्रेरित थे, और उसके बाद प्रेरित पौलुस, केवल वो प्रेरित था और कोई नहीं। लोगों को लगता है कि केवल पूरी बाइबल में 14 ही प्रेरित बताए गए हैं, क्योंकि जब यहूदा मर गया था उसकी जगह पे मत्तियाह जो है वो प्रेरित चुना गया था, तो लोगों को लगता है टोटल 14 ही प्रेरित चुने गए हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, पूरी न्यू टेस्टमेंट के अंदर 28 अपोस्टल्स हैं, 28 प्रेरित बताए गए हैं, कोई एक प्रेरित नहीं है। 28 प्रेरितों के बारे में बताया गया है, जिससे आपको विचारधारा आपकी क्लियर करी जा रही है यहां पर कि न्यू टेस्टमेंट में 28 प्रेरित बताए गए। केवल वो 12 चेले जो प्रभु के चुने गए वो ही प्रेरित नहीं थे, केवल उनको ही प्रेरिताई की सेवा नहीं मिली थी, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रेरित चुने गए थे। यह समझने की आवश्यकता है आपको। और बाइबल में सबसे पहला प्रेरित किसको चुना गया है, किसको कहा गया है, उसके लिए खोले एक वचन, उसके लिए पहला वचन खोले, इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 उसका पद 1। क्या लिखा है? बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान रखो। हालेलुया। यहां पर बताया गया सबसे पहला प्रेरित कौन था? वो है प्रभु यीशु मसीह। पतरस नहीं था पहला प्रेरित। पहला प्रेरित जो था वो प्रभु यीशु मसीह था। यह चीज ध्यान पूर्वक सुने और समझे। जो अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री है, जो सबसे पहला अपोस्टल था वो प्रभु यीशु मसीह था। लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। यह चीज बताई गई। यीशु मसीह महायाजक भी था और वो एक प्रेरित भी था, यानी अपोस्टल्स भी था। अपोस्टल का मतलब मैंने बताया क्या था? भेजा हुआ। प्रेरित का मतलब होता है, अपोस्टल का मतलब होता है भेजा हुआ। और वही चीज बताइए, जो पहला प्रेरित चुना गया था वो प्रभु यीशु मसीह थे। इस बात को ध्यान पूर्वक समझना, जो चीज यहां बताई गई है। पहला प्रेरित वो प्रभु यीशु मसीह थे, जिसके बारे में आपने यहां पे जाना। उसके बाद जो है 12 चेले चुने गए। उसके बाद 12 चेले चुने गए, जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनको प्रेरित कहा जाता है। 12 प्रेरित वो चुने गए, अपोस्टल्स चुने गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चुना। उनको चुना परमेश्वर ने। और ये जो प्रेरितों की सेवकाई थी, ये सबसे बड़ी सेवा थी। और आज भी, आज की समय में भी जितनी भी सेवकाई पवित्र आत्मा की 5 जो मुख्य सेवकाई बताई गई है, सबसे बड़ी सेवा प्रेरित की होती है। प्रेरित की होती है। इसके बारे में समझना। लोग सोचते हैं चर्चिस में केवल पास्टर्स होते हैं, पास्टरों की सेवकाई है। नहीं, हमने पिछले दिनों में जाना कि 5 प्रकार की चर्चिस में सेवा रखी गई है। पास्टर्स की रखी गई है, सुसमाचार सुनाने वाले यानी एवेंजलिस्ट की रखी गई है, उसके अलावा प्रॉफिट्स की रखी गई है, उसके अलावा अपोस्टल्स की रखी गई है, और बाइबल टीचर की रखी गई है। चर्चिस में ये 5 प्रकार की सेवा रखी गई है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित किया जाता है किसको कौन सी सेवा देनी है। पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका जो है अपॉइंटमेंट जो है पवित्र आत्मा करता है, कोई इंसान नहीं करता। प्रेरित किसको बनाना है, इसका अपॉइंटमेंट पवित्र आत्मा करता है। पास्टर किसको बनाना है, इसका अपॉइंटमेंट पवित्र आत्मा करता है। एवेंजलिस्ट किसको बनाना है, इसका अपॉइंटमेंट पवित्र आत्मा करता है। प्रॉफिट्स किसको बनाना है, इसका अपॉइंटमेंट भी पवित्र आत्मा करता है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा यह सेवकाई होती है। और एक वचन पढ़े मेरे लिए, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके पद 8 में पढ़े। क्या लिखा है? यह वचन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और अंगियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। यहां पर जो बात कही गई है, भजन संहिता का रेफरेंस दिया गया है यहां पर, जो बात बोली गई है यहां पर, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। ये प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए, यानी जब उनका स्वर्गारोहण हो गया, वो हेवन चले गए, स्वर्ग चले गए, उसके बाद उसने मनुष्य को दान दिए। कौन से दान दिए? जो हम उसके 11 में पढ़ते हैं। एक चर्चिस को, एक कलीसिया को उपहार दिए। ये पवित्र आत्मा ने गिफ्ट दिए। जो उपहार दिए, इसको इंग्लिश में गिफ्ट कहा जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह ने चर्चिस को, कलीसिया को गिफ्ट दिए। वो गिफ्ट है, प्रेरित के गिफ्ट दिए,
यानी प्रेरिताई के गिफ्ट दिए, उसके बाद भविष्यवक्ता, उसके बाद सुसमाचार सुनाने वाले, उसके बाद रखवाले और उपदेशक, ये गिफ्ट दिए। जब वो स्वर्ग चला गया उसके बाद ये गिफ्ट मिले हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ गया तो मनुष्य को उसने दान दिए। केवल पवित्र आत्मा के जो वरदान आप सुनते हो वो वरदान केवल नहीं दिए, ये सेवकाई भी दी, ये मिनिस्ट्री दी। वो गिफ्ट है, ये मिनिस्ट्री है, समझना, ये सेवकाई है, वो गिफ्ट है। पवित्र आत्मा के जो वरदानों के विषय में आप सुनते हैं वो गिफ्ट है, वो वरदान है, वरदान। लेकिन ये गिफ्ट मिनिस्ट्री का गिफ्ट है। ये मिनिस्ट्री दी, उनको सेवकाई दी। जब वो स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग जाने के बाद उसने ये गिफ्ट दिया कलीसिया को उपहार दिया। लेकिन आज कलीसियाओं में क्या कहीं पे अपोस्टल्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चर्च में जो चर्च का अध्यक्ष है वो डरता है, अगर मैं किसी को भी नियुक्त करूंगा सेवा के लिए या किसी को सेवा में शामिल करूंगा, ऐसा ना हो मेरा चर्च ही तोड़ के ले जाए। आज एक डर समा गया है कि मेरा चर्च तोड़ के ले जाए। और अधिकांश देखा भी गया है, जब कई पास्टर्स आए चर्चिस में तो चर्चिस को वो तोड़ के ले गए, ऐसा भी किया गया है। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसीलिए यहां पर जो सबसे टॉप लेवल की जो अथॉरिटी है वो प्रेरित की, अपोस्टल्स की है, जिसके बारे में आज यहां पे सुन रहे हो। उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिनिस्ट्री होती है। अब कोई अगर पास्टर है या कोई बाइबल टीचर है या कोई प्रॉफिट है या कोई एवेंजलिस्ट है या कोई बाइबल टीचर है, कोई भी जो सेवकाई बताई गई है उनमें से कोई भी एक सेवा कर रहा है, तो प्रेरित कैसे वो बन सकता है, इसके बारे में कैसे पता लगेगा, इसके अपॉइंटमेंट के बारे में आप समझे, बड़ा डिटेल में आपको सिखाया जाएगा आज। उसके लिए खोले एक वचन, प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 पद उसका 1, 2 और 3 पढ़े, क्या लिखा है। यहां से आपको इस अपॉइंटमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 पद 1, 2, 3। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, वह लूकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेल और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। अब यहाँ पर समझाया गया, डिक्लेयर किया गया, पहले ध्यान पूर्वक समझे। यहाँ पर शाऊल और बरनबास ये कलीसिया के अंदर ये प्रोफेट्स थे और ये बाइबल टीचर थे। इनकी बुलाहट पहले ये थी, ध्यान पूर्वक समझे कि डायरेक्ट कोई किसी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हर एक व्यक्ति को प्रेरिताई की सेवा मिली है। अपॉइंटमेंट्स करे जाते हैं, प्रमोशंस होते हैं। यह पवित्र आत्मा के द्वारा इनका प्रमोशंस हुआ था। पवित्र आत्मा आपकी ईमानदारी को देखकर, आपकी मिनिस्ट्री को देखकर, आपकी सेवकाई को देखकर आपको प्रमोशंस देता है। पवित्र आत्मा आपको प्रमोशंस देता है। और वो चीज यहां बताई गई है जो पौलुस और बरनबास था, जिसको शाऊल कहा गया। शाऊल, जो पौलुस आज आप सुनते हैं, पहले उसका नाम शाऊल था, जिसका नाम बाद में पौलुस पड़ा। ये वही व्यक्ति था। ये दोनों चर्च के अंदर, अंताकिया की कलीसिया के अंदर, ये भविष्यवक्ता थे और ये बाइबल टीचर थे। ये भविष्यवक्ता थे और बाइबल टीचर थे और वहां पर उस सेवा को ये कर रहे थे। लेकिन सडनली क्या हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास सहित जब चर्च के जो लीडर्स थे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, किसने कहा? किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, होली स्पिरिट ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उस काम के लिए उनको अलग करो जिसके लिए मैंने बुलाया है। यानी पवित्र आत्मा ने कहा, उन लीडर्स को कहा जो वहां पे प्रोफेट्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, बाइबल टीचर थे। एक भविष्यवक्ता नहीं था, एक बाइबल टीचर नहीं था, अनेक भविष्यवक्ता चर्चिस में अपॉइंटमेंट्स होते थे, अनेक भविष्यवक्ता चर्च के अंदर होते थे, वैसे अनेक बाइबल टीचर्स होते थे। केवल एक प्रोफेट्स नहीं होता था या एक बाइबल टीचर नहीं होता था, मल्टीपल प्रोफेट्स और मल्टीपल बाइबल टीचर्स होते थे चर्चिस के अंदर, जो चर्च की डेवलपमेंट के लिए काम किया करते थे, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मिनिस्ट्री और जो सेवा मिली हुई थी। आज चर्च में पास्टर सब कुछ खुद करना चाहता है। मैंने पिछले दिनों बताया क्यों चर्चिस में क्रिश्चियंस की, चर्च के लोगों की ग्रोथ नहीं हो पा रही। पास्टर सब कुछ खुद करना चाहता है, वर्शिप भी खुद करना चाहता है, प्रेयर भी खुद करना चाहता है, प्रीचिंग भी खुद करना चाहता है, बाइबल टीचिंग्स भी खुद देना चाहता है।
सब कुछ खुद करना चाहता है। और कई चर्चेस में मैंने बोला पास्टर्स चर्च के लोगों को तैयार कर रहे हैं सेवा के लिए, लेकिन चर्च के लोग जो है सेवा करना नहीं चाहते। क्यों? कलीसियाएं घमंडी हो गई हैं, घमंडी हो गई हैं, वो सेवा करनी नहीं चाहती। वो चाहते ही नहीं हम प्रभु की सेवा करें, हम प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, उसके राज्य को, उसके किंगडम को बढ़ाएं, उसके राज्य का प्रसार करें, विस्तार करें, चाहते ही नहीं है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फाइनेंशियल ठीक नहीं है हालत, मैं उनकी बात कर रहा जो फिजिकल भी ठीक है और फाइनेंशियल भी ठीक है। अगर फिजिकल आप प्रभु की सेवा के लिए अपना समय दे सकते हो, फिजिकल दो। आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते। और हमने यहां पढ़ा भविष्यवक्ता थे, उपदेशक थे, एक व्यक्ति नहीं था। चर्चिस में अपॉइंटमेंट्स जो होते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, वहां पे कई सारे प्रॉफिट्स हुआ करते थे और कई सारे बाइबल टीचर्स हुआ करते थे। और एक पास्टर नहीं होता था, एक पास्टर के अलावा और पास्टर्स भी होते थे, ताकि किसी की सेवा में कोई अभाव ना आए, लैप्स ना हो, मिनिस्ट्री चल पाए अच्छे से। जैसे किसी पास्टर के पास, अगर मैंने बताया चर्च का कोई अध्यक्ष है, उसके पास सेवा उसको प्रभु ने दी है, अगर वचन सुनाने की सेवा दी है, वचन का प्रचार करने की सेवा दी है, तो हो सकता है वो वचन का प्रचार बहुत अद्भुत रीति से करता हो, अद्भुत रीति से, लेकिन उसके द्वारा हीलिंग्स नहीं होती हो। तो दूसरा जो पास्टर है उसको परमेश्वर ने हीलिंग का अनॉइंटिंग दिया हो कि उसके द्वारा हीलिंग्स हो सकता है कोई दूसरा पास्टर हो जिसको परमेश्वर सामर्थ के कामों के लिए इस्तेमाल करता है। जब वो पास्टर होगा तो सामर्थ के कामों को करेगा, जिसके द्वारा मिनिस्ट्री में परमेश्वर का काम अच्छे से होगा, वो लैप्स नहीं होगा, गिरेगी नहीं सेवकाई, सेवकाई वर्ण ग्रो होती जाएगी। और बहुत सारे चर्चेज में पास्टर चिल्लाते रहते, चीखते रहते हैं अपना जीवन तैयार करो पवित्र आत्मा की सेवा करने के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? केवल उनको चर्च में आना है, आशीष लेने के लिए, प्रभु की सेवा नहीं करनी है, मिनिस्ट्री नहीं करनी है। और यहां हमने सुना पवित्र आत्मा के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। जो शाऊल और बरनबास ये प्रॉफिट और बाइबल टीचर थे, लेकिन इनका प्रमोशन हुआ। क्या हुआ इनका? किसने किया प्रमोशन? पवित्र आत्मा ने इनका प्रमोशन किया। पवित्र आत्मा बताता है किसको क्या सेवा देनी है, किसको किस लिए खड़ा करना है। आप पास्टर को बोलो, पास्टर जी मुझे चर्च में पास्टर बना दो, मुझे वर्शिप लीडर बना दो, मुझे यह बना दो, मुझे वो बना दो। आप कुछ भी नहीं बनोगे। आपको परमेश्वर को अपना समय देना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है और आत्मिक जीवन के लिए कठिन परिश्रम करना है। पवित्र आत्मा चूज करेगा कि आपको किस मिनिस्ट्री के लिए यूज करना है। पवित्र आत्मा चूज करेगा, पवित्र आत्मा आपको सेवा देगा। और छोटी छोटी सेवाओं में जब आप ईमानदार बनते हो तो उसके बाद आपकी प्रमोशंस होती हैं, नेक्स्ट लेवल पे आपको मिनिस्ट्री मिलती है, नेक्स्ट आपको जिम्मेदारी मिलती है। जब आप अच्छे से उस काम को करते हो, उन्होंने वही काम किया और पवित्र आत्मा ने उनको अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यानी शुरू में इनकी जो सेवकाई थी वो केवल एक भविष्यवक्ता की और एक उपदेशक की सेवकाई थी, बाद में इनकी प्रमोशन हुई। वैसे ही जरूरी नहीं है कि जो पास्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, वो पास्टर बन के ही सेवा करते रहेंगे। अगर पवित्र आत्मा ने उनको आगे बढ़ाया तो उनको पवित्र आत्मा उनको प्रमोशन देगा, उसके बाद उनको जो है ये सेवकाई मिलेगी, प्रेरिताई की, अपोस्टल्स की, और परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स थे जब उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी तो उस समय पर जब सेवकाई आरंभ करी वो केवल एक पास्टर थे चर्च में, लेकिन धीरे धीरे जब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता रहा, उनकी मेहनत को परमेश्वर ने देखा, पवित्र आत्मा ने उनके समर्पण को देखा, सारी बातों को देखा, समय आने पर परमेश्वर ने उनको प्रेरित करके नियुक्त किया पवित्र आत्मा ने, और बहुत सारे पास्टरों की सेवकाई बढ़ती चली गई। आज प्रेरितों के बारे में, प्रेरितों की मिनिस्ट्री के बारे में, अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री के बारे में आप बहुत कुछ सीखने जा रहे हो, और यह चीज हमने यहां पर जानी। उसके बाद 4 में क्या लिखा है? अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलकियों को गए। यहां लिखा है पवित्र आत्मा के भेजे हुए। मैंने बताया अपोस्टल्स का मतलब क्या है? भेजा हुआ। अब यहां वो वर्ड यूज हो रहा है, क्या लिखा है? अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, यानी पवित्र आत्मा ने उनको भेजा था। जो प्रेरित हैं पवित्र आत्मा के द्वारा नियुक्त करे जाते हैं, और उनकी सेवकाई में ये तमाम बातें देखने को आती हैं, ये तमाम बातें देखने को आती हैं। और अभी तक शाऊल को और पौलुस को यहां पर एक भविष्यवक्ता और एक उपदेशक कह के प्रस्तुत किया, लेकिन सडनली आप नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो सडनली बदल जाता है। इनके बारे में लोग अलग शब्द कह के इनको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके लिए खोलें प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 14 उसके पद 4 को पढ़े, क्या लिखा है? परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी, इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। हालेलुया। अब यहां पर कौन था? यहां पर पौलुस और बरनबास थे। अब यहां पर उनको प्रेरित कह के प्रस्तुत किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। प्रमोशंस हो गई, इनकी प्रमोशंस हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इनको उस काम के लिए अलग किया है।
भेजे हुए को कहते हैं प्रेरित। परमेश्वर प्रेरितों को चुनता है, उनको अलग काम के लिए अलग करता है, अलग सेवकाई के लिए उनको इस्तेमाल करता है। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं, बोला गया कुछ तो यहूदियों की तरफ हो गए और कुछ प्रेरितों की तरफ हो गए। ये कौन थे? यहां पर पौलुस और बरनबास थे और यहूदी लोग थे। जब इन्होंने प्रचार करना आरंभ किया, परमेश्वर ने इनके हाथों से अद्भुत सामर्थ्य काम दिखाने शुरू करे, तो लोग कुछ तो प्रेरितों की तरफ हो गए और कुछ लोग जो थे वो यहूदियों की तरफ हो गए। और ये चीज यहां बताई गई है, ये चीज यहां बताई गई है कि यहां पर परमेश्वर ने उनको अलग किया, अलग किया। ये अपॉइंटमेंट जो है पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और पवित्र आत्मा ही इस्तेमाल करता है। अगर किसी पास्टर की कोई सेवकाई हो रही है, वो एक पास्टर के रूप में मिनिस्ट्री कर रहा है, वो हो सकता है पवित्र आत्मा उसको बाइबल टीचर के रूप में भी इस्तेमाल करे, उसको एक प्रॉफिट्स के रूप में भी इस्तेमाल करे, उसको एवेंजलिस्ट के रूप में भी इस्तेमाल करे, और उसको आगे जाके परमेश्वर अपनी योजना से उसको अपोस्टल बना के भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पौलुस और बरनबास के बारे में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको इस्तेमाल करना आरंभ किया। तीमुथियुस भी एक प्रेरित था, एक अपोस्टल था। तीमुथियुस केवल एक पास्टर नहीं था, वो भी एक अपोस्टल था, उसको चुना गया था, उसको अपोस्टल बताया गया है। वैसे ही एक व्यक्ति और था जिसको यहां पर जो है बताया गया है अपोस्टल। उसके लिए खोलेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 25 को पढ़े, क्या लिखा है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 उसके पद 25 को पढ़े। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। हालेलुया। अब यहां पर बताया गया कि वो योद्धा और दूत है, और यहां पर जो दूत शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक बाइबल में लिखा है वहां पे अपोस्टल, अपोस्टल लिखा है। इस व्यक्ति को भी प्रेरित के रूप में इस्तेमाल किया गया, प्रेरिताई के लिए इस्तेमाल किया गया और प्रेरितों की सेवा के लिए इनको अलग किया था। ये भेजे हुए लोग थे, ये भेजे हुए लोग थे, इस बात को समझना है। आज बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोई भी पास्टर या कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे ये टाइटल नहीं लगा सकता, अपोस्टल नहीं लगा सकता। सच्चे अपोस्टल तो सच्चे प्रेरित तो वही थे जो 12 चेले थे। बाकी आज जितने इस टाइटल को आगे लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं। ऐसा बोला जाता है वो झूठे हैं, ये अपने आप को प्रेरित कहते हैं। प्रेरित वो नहीं है जिसके चर्च में केवल 5 लोग हैं और 5 लोगों में वो सेवा कर रहा है और वो कह रहा है मैं प्रेरित हूं, अपोस्टल हूं। नहीं, अगर कोई स्थानीय कलीसिया में रह के सेवा कर रहा है, किसी एक चर्च में रह के कोई सेवा कर रहा है लंबे टाइम तक, तो वो उस चर्च का पास्टर है। वो अपने आप को प्रेरित नहीं कह सकता किसी भी लेवल पे, अपने आप को अपोस्टल नहीं कह सकता, क्योंकि जो अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री होती है वो ट्रैवलिंग मिनिस्टर होते हैं, वो ट्रैवलिंग मिनिस्टर होते हैं, वो ट्रैवलिंग करते हुए मिनिस्ट्री को करते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए। और तीतुस भी जो था वो प्रेरित था, उसको प्रेरित कहा गया तीतुस को भी। ऐसे बाइबल में अनेक लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है। और प्रभु के जो भाई थे, यानी मरियम के जो पुत्र थे, जो मरियम के पुत्र थे, 4 पुत्र थे, उनमें से 2 पुत्र थे वो भी प्रेरित थे, जिसने एक ने याकूब की पत्री लिखी है और एक ने यहूदा की पत्री लिखी है। ये प्रभु के जो 2 भाई थे उन्होंने लिखी है याकूब और यहूदा की पत्री। वो दोनों भाई भी प्रेरित थे, उनको भी प्रेरित कहा गया है। मैं जब एडिटिंग करूंगा, मैं एडिटिंग के टाइम पे मैं ये सारे वचन भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट भी मिल जाए आराम से समझने के लिए। उनको भी प्रेरित कहा गया है, वो भी प्रेरित थे। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपको। ये प्रेरित केवल वो 12 चेले नहीं थे, उनके बाद भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं प्रेरित होने के लिए, अपोस्टल्स होने के लिए। इस बात को समझना है। और आज जो प्रेरित हैं, आज के समय में जो प्रेरित है, आप बहुत सारे ऐसे प्रेरित देख रहे हैं जो अपने आप को अपोस्टल्स कहते हैं। वो स्थानीय कलीसिया में रहकर सेवा कर रहे हैं, एक चर्च में सेवा कर रहे हैं और चर्च में उनके कुछ लोग हैं सेवा कर रहे हैं, वो अपने नाम के आगे टाइटल अपोस्टल लगा के बैठ गए, अपोस्टल बन के सेवा कर रहे हैं। वो अपोस्टल अपने आप को नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी प्रेरित थे अपोस्टल से, वो जगह जगह चर्चिस में जाया करते थे, एक जगह नहीं रहा करते थे, नहीं रहते थे, वो जगह जगह जाया करते थे। और इनके कुछ काम होते थे, यानी एक्ट ऑफ अपोस्टल्स, यानी प्रेरितों के काम क्या होते थे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इनके काम क्या होते थे? तो प्रेरितों के जो कुछ काम होते थे, 2 मुख्य काम होते थे। पहला काम होता था पुरानी कलीसियाओं के अंदर सब चीजें व्यवस्थित करना। अगर कोई प्रेरित है तो जितनी पुरानी कलीसिया है, चर्चिस है, उसके अंदर सारी चीजों को व्यवस्थित करेगा। जैसे पौलुस करता था, व्यवस्थित किया उसने। होली कम्युनियन कैसे लेना है उसने व्यवस्थित करके रखा। चर्च में आराधना कैसे करनी है उसने व्यवस्थित किया। अन्य भाषा बोलनी है नहीं बोलनी है चर्च में उसने व्यवस्थित किया। महिलाओं को उपदेश देना है, प्रचार करना है नहीं करना है, उसने व्यवस्थित किया। पौलुस ने
इस चीज को व्यवस्थित किया। और पौलुस जो है वो पूरी तौर से फटकारने की उनको प्रेरितों को अथॉरिटी मिली है, वो फटकार के सेवा करते हैं। कल पौलुस क्यों कहता था, मैं आऊं तुम्हारे पास, मैं छड़ी के साथ आऊं, नम्रता के साथ आऊं। ये अथॉरिटी कहां से आई? पौलुस पूरी तौर से परमेश्वर की ओर से अथॉरिटी मिली थी डांटने की और फटकारने की। आज अगर पास्टर डांट दे और फटकार दे तो क्या होता है, मुंह लटका लेते हैं, उदास हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं सुनते ही नहीं है उसकी बात, और उसके बाद पास्टर को कहते हैं बाहर मिलो, हम तुम्हें बताते हैं। तुम बड़े हीरो बन रहे हो पुलपिट पे खड़े होके, तुम बाहर मिलो, हम बताते हैं। कितने ऐसे बिलीवर्स हैं बाहर पास्टर के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, तुम बड़ा हमें बोल रहे थे। मैं कह रहा हूं पास्टर की नहीं सुनते, बिशप तो बहुत ऊपर है, अपोस्टल की सेवकाई तो और ऊपर हो गई, पास्टर की नहीं सुनते। पास्टर डांट दे मुंह लटक जाता है। बाइबल में लिखा है जो पास्टर्स होते हैं उनको बोला कि अपनी कलीसिया के लोगों को उल्हाना दे, उनको सिखा, उनको चेतावनी दे। लेकिन अगर पास्टर ने उल्हाना दे दिया, डांट दिया, पास्टर तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, पास्टर तो मुझे ही बोलता रहता है। आपका जीवन अगर ठीक नहीं है तो आपको ही तो सिखाएगा। जिनका जीवन ठीक है उनको थोड़ी ना बार बार बोलेगा। पास्टर को आपकी चिंता है क्योंकि वो रखवाला है। प्रभु ने एक भेड़ के रूप में आपको उसके हाथ में दिया है। अगर वो आपकी चिंता नहीं करेगा, सुधी नहीं लेगा, तो कैसे आपका जीवन आशीषित होगा? इसीलिए पौलुस उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करता था। इसीलिए बोलता था मैं आऊं तुम्हारे पास नम्रता के साथ, या छड़ी लेके आऊं। इसीलिए उसने बोला हे गलातियों, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया, किसने तुम्हें बहका दिया, किसने तुम्हारे पर मंत्र फूंक दिया कि तुम परमेश्वर के वचन के विपरीत जीवन जीने लग गए? यह अथॉरिटी प्रेरितों के पास थी। पूरी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता था पौलुस, और जब लोग सुनते थे वो हैरान हो जाते थे क्योंकि उनको परमेश्वर ने ऊपर नियुक्त किया है। आज कितनी गलत शिक्षाएं पूरे जगत में फैलाई जा रही हैं। कितने पास्टर से कुछ भी मन में आता है, पुलपिट पे खड़े होते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी वचन का प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी, कोई है ही नहीं उनको डांटने के लिए, कोई है ही नहीं उनको टोकने के लिए, कोई है ही नहीं उनको करेक्ट करने के लिए। जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं वो अपने बिल में दुबक के बैठे हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है उनको बताने के लिए, समझाने के लिए कि इन वचनों का मतलब क्या है, इन वचनों में कौन सी बातें बताई गई हैं। या उन पास्टरों को सही करने के लिए कोई है ही नहीं। ये प्रेरित होते थे जो चर्चेज में पास्टर्स अपॉइंट होते थे, ये जाते थे, उनको डांटते थे, फटकारते थे और रह के सेवा किया करते थे। लेकिन आज कोई है ही नहीं, जिसका मन में जो आ रहा है वो यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल रहा है। वचन के आधार पर सेवकाई नहीं हो रही, लोगों को पता ही नहीं। फर्स्ट सेंचुरी का जो पैटर्न बनाया गया था प्रेरितों के द्वारा, वो सारा आज की डेट में इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। आज इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। पास्टर्स अकेले सब कुछ कर रहा है। कुछ तो पास्टर की मजबूरी है क्योंकि चर्च में कोई सेवा करना नहीं चाहता, और कुछ पास्टर घमंडी हो चुके हैं, जो मैंने पिछले दिनों बताया। और अगर कोई प्रेरित किसी स्थानीय कलीसिया में चला जाता था और वहां पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रुकता था, तो अपने आप को वो प्रेरित नहीं कह सकता। उस समय वो अपने आप को उन पास्टरों के समान ही अपने आप को बताएगा। वो बिग बॉस नहीं कह सकता कि मैं बिग बॉस हूं और तू छोटा है मुझसे, तो इसीलिए मेरी बात को सुन, कैसे कर रहा है तू, नहीं कह सकता। जितना उसका अधिकार है उतना ही उसका अधिकार है, दोनों का अधिकार बराबर है। अगर वो वहां पर आया, वो करेक्ट किया, उसने सब कुछ ठीक किया, व्यवस्थित किया और वो आगे चला गया, तो वो अपने आप को प्रेरित कह सकता है, वो अपोस्टल कह सकता है। ये अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री होती है, ये अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री होती है, प्रेरित की प्रेरिताई होती है। आज लोगों को पता ही नहीं। एक चर्च में खड़े होकर पास्टर बन के सालों से सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपोस्टल हूं। चर्च में 5 लोग हैं, मैं अपोस्टल हूं। आप कह ही नहीं सकते। आप अगर अपोस्टल अपने आप को कह रहे हो, पहले अपोस्टल की सेवा के बारे में जाने, आप सीखे कि वो सेवा क्या है। क्या पवित्र आत्मा ने आपका अपॉइंटमेंट किया है? आपका अपॉइंटमेंट किया है? अगर नहीं किया है तो आपको समझना है। उसके बाद दूसरा काम जो उनका होता था, पहला काम पुरानी कलीसियाओं में जाके सारी चीजों को व्यवस्थित करना। विश्वासी नहीं सुन रहे, विश्वासी को डांटना, फटकारना, सिखाना। पास्टर सही से सेवा नहीं कर रहे, उनको डांटना, फटकारना, उनको सिखाना, सब कुछ व्यवस्थित करना पुराने चर्चेस में। दूसरा काम होता था नई कलीसियाओं की स्थापना करना। प्रेरित का काम होता है, ये 2 मुख्य काम होते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। पुरानी चर्चेस को उनको सिस्टमैटिक करना, व्यवस्थित करना सही रीति से, और जो वहां पास्टर सेवा कर रहे हैं उनको हिम्मत देना, बल देना, उनके साथ खड़े होना। दूसरा काम होता था नए नए चर्चेस को प्लांटेशन करना, नए चर्चेस के अपॉइंटमेंट्स करना, और उन चर्चेस के अंदर पास्टर्स का अपॉइंटमेंट करना। यह काम होता था अपोस्टल्स का, जो आज की डेट में आप मिनिस्ट्रीज में नहीं देख रहे, कहीं पर भी हो रहा है।
और आपको जान के हैरानी होगी, अब ऐसा कहीं होने वाला भी नहीं है, क्योंकि चर्चिस जो हैं वो बदल चुके हैं, मॉडर्न चर्चिस हो चुके हैं। कोई भी इस चीज को नहीं अप्लाई करने वाला। फर्स्ट सेंचुरी के पैटर्न को लोग छोड़ चुके हैं, वो अपने हिसाब से ही सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई भी अप्लाई नहीं कर रहा है इस चीज को। लेकिन बताया गया दो मुख्य काम होते थे, इसीलिए एक वचन पढ़े जहां से आपको मैं रेफरेंस दे दूं, क्लियर हो जाए। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 14 उसके पद 23 को पढ़े, क्या लिखा है। बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 14 वर्स 23। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। अब ये चीज बताई गई है, क्या काम होता था अपोस्टल्स का, उन्होंने क्या किया यहाँ पर बताया गया है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। प्राचीन यानी पास्टर्स ठहराए, एल्डर्स ठहराए, इनको कहा जा रहा है। जो नई चर्चिस की स्टैब्लिशमेंट होती थी, नई चर्चिस को, कलीसिया को स्थापित किया जाता था, वहां पे पास्टर्स अपॉइंटमेंट होते थे। और वो किन को पास्टर्स बना के अपॉइंटमेंट करते थे? जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण होते थे, जो वचन की शिक्षाओं में निपुण होते थे, सिखाने में, उनको पास्टर्स बना के उनका अपॉइंटमेंट किया गया। और एक पास्टर कैसा होना चाहिए, पिछले दिनों मैंने आपको प्रचारों में बताया था। अगर जिन्होंने उस संदेश को नहीं सुना है तो दोबारा से वहां पे जाके सुन सकते हैं, आप जान सकते हैं। वहां पे एक पास्टर की विशेषता बताई गई है, क्वालिफिकेशन ऑफ पास्टर्स, पास्टर की कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई है, कुछ पर्सनल कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, कुछ उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। अगर वो चीजें मैच करती हैं तो ही वो पास्टर बन के मिनिस्ट्री कर सकता है। इस बात को ध्यान देना। ये चर्च पैटर्न्स बताए गए हैं और वही चीज यहां बताएगी। उन नए नए चर्चिस को अपॉइंटमेंट्स करना, उन चर्चिस को अपॉइंटमेंट्स करने के बाद फिर पास्टर्स को वहां पे अपॉइंट करना, उन पे हाथ रख के उपवास सहित उन्होंने हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना करी और उनको प्रभु के हाथों में सौंप दिया, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। विश्वास योग्य जब आप चर्चिस में बनते हो, आप विश्वास योग्य बन के परमेश्वर की सेवा करते हो, परमेश्वर की ओर से आपका अपॉइंटमेंट होता है। परमेश्वर आपको अपॉइंट करता है सेवकाई के लिए, आपको बढ़ाता है, आपको ग्रो करता है, ये उसका काम है। मैंने पिछले दिनों बताया, चर्चिस ऐसे बढ़ रहे हैं, चर्चिस ऐसे बढ़ रहे हैं, यानी भीड़ की भीड़ लग रही है, ऐसे बढ़ रहे हैं चर्चिस। ऐसे नहीं बढ़ाने चर्चिस, चर्चिस ऐसे बढ़ाने हैं, उनकी आत्मिक वृद्धि करनी है, आत्मिक उन्नति करनी है। चर्चिस ऐसे ग्रो होने चाहिए, ना कि ऐसे। भीड़ इकट्ठी है, उनमें से किसी को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के वचन की समझ नहीं है, भीड़ की भीड़ लग रही है, भीड़ की भीड़ लग रही है। उनकी पूरी डिपेंडेंसी पूरी तौर से पास्टर के ऊपर है। पेट में दर्द हो गया, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। सर में दर्द हो गया, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। लूज मोशन लग गए, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। उनको खुद सिखाया नहीं जा रहा, उनकी बुनियाद डाली नहीं जा रही कि तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे तो यीशु मसीह तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पास्टर्स प्रार्थना ना करें, वो बिल्कुल करेंगे, उनको परमेश्वर ने इसी काम के लिए खड़ा किया है। लेकिन विश्वासियों की बुनियाद डालनी है कि तुम्हें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है और तुम्हें खुद भी पर्सनल प्रेयर करनी है। तुम्हारी प्रेयर भी परमेश्वर सुनेगा, सुनेगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा केवल वो पास्टर्स की प्रार्थना सुनेगा, वो एवेंजलिस्ट की केवल प्रार्थना सुनेगा, वो प्रॉफिट्स की सुनेगा, अपोस्टल्स की सुनेगा, बाइबल टीचर की सुनेगा। ऐसा नहीं है। जो उस पर विश्वास करेगा और विश्वास से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और यह चीज यहां पे हमने पढ़ा, उपवास सहित उन्होंने सब पर हाथ रखे और प्रार्थना करा, उनका अपॉइंटमेंट हुआ। इस प्रकार नए नए चर्चिस को जो अपोस्टल्स होते हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं। अगर किसी की कलीसिया आपको दिखाई दे रही है, कोई प्रेरित अपने आप को कह रहा है कि प्रेरित हूं, तो उनकी सेवकाई से आपको पता लग जाएगा ये प्रेरित है या नहीं, ये अपोस्टल है या नहीं, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है या नहीं। अगर परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, उसकी सेवकाई में आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। एक अपोस्टल की मिनिस्ट्री बढ़ती जाएगी। वो एक चर्च यहाँ प्लांटेशन करेगा, दूसरा वहां, तीसरा वहां, चौथा वहां, उसकी प्लांटेशन होने शुरू हो जाएंगे। वो चर्चिस को एस्टैब्लिश करता जाएगा और पास्टर्स को अपॉइंट करता जाएगा। इस प्रकार अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री होती है, सेवा होती है। एक स्थानीय कलीसिया में रह के आप सेवा करके अपने आप को अपोस्टल नहीं कह सकते। आज बहुत सारे जो अपोस्टल्स हैं, भारत में भी आप देखते हैं और भारत के बाहर भी बहुत सारे अपोस्टल्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो डर के मारे चर्च में किसी पास्टर को अपॉइंट नहीं करते, उनको वो चर्च हैंड ओवर नहीं करते सर्विस के लिए, सेवा के लिए। वो डरते हैं, क्यों? कि उनका चर्च को कोई तोड़ ना ले, उनके चर्च को तोड़ ना ले, विश्वासियों को तोड़ के लेना जाए। इस डर से वो इसलिए अपॉइंटमेंट्स नहीं करते हैं। लेकिन हमें यहां बताया गया है, हमें सीखना है। जो चीज बताई गई है, इनकी कुछ अथॉरिटी होती थी अपोस्टल्स की, जो मैंने अथॉरिटी बताई, इनके कुछ काम होते थे, जो काम मैंने बताए। ये काम होने बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन अब हम कैसे पहचाने कि ये सच्चा अपोस्टल है या झूठा अपोस्टल है? सच्चे प्रेरित और झूठे प्रेरितों के बारे में भी बाइबल में बताया गया है। क्योंकि ना कि आज के समय
प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद भी बहुत सारे प्रेरित आए, बहुत सारे प्रेरित आए। वो समझना, हमें परखना है कि कौन सा सच्चा प्रेरित है और झूठा प्रेरित है। वो चर्चिस को जानना जरूरी है। उसके लिए एक वचन पढ़े, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 उसके पद 13, 14 और 15 को पढ़े। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 13, 14 और 15। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। अब यहाँ पर बताया गया है कि झूठे प्रेरित भी होते हैं, झूठे अपोस्टल्स भी होते हैं। आज आपको पहचानना है कि झूठे प्रेरितों के बारे में यहाँ बताया गया। झूठे प्रेरित कौन से हैं, कैसे पहचानोगे? वचन में यहाँ बताया गया है और समझाया गया, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित यानी सच्चे नहीं है, यानी परमेश्वर की ओर से भेजे हुए नहीं है। वो झूठे प्रेरित हैं जो शैतान के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं। लिखा है वो झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, छल से काम करने वाले, धोखा देने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यह कोई अचंभे की बात नहीं है कि झूठे प्रेरित आए, झूठे अपोस्टल्स आए। कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान जो स्वर्ग से निकाला गया, जो एक स्वर्गदूत था, वो भी ज्योति का रूप लेके खड़ा हो जाता है, लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए ज्योति का रूप लेके खड़ा हो जाता है। वो ज्योति में आ जाता है। लोग सोचते हैं कि ये सचमुच कुछ है। वैसे ही झूठे प्रेरित हैं, वो आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा ये सच्चे प्रेरित हैं। आज बहुत सारे ऐसे खड़े हो गए हैं जो वचनों के आधार पर मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, सेवकाई नहीं कर रहे। और बताया गया आगे उसके बाद, इसलिए यदि उसके सेवक, किसके सेवक? शैतान के सेवक, ना कि प्रभु के सेवक। शैतान के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, धर्म के यानी परमेश्वर के सेवकों जैसा रूप धरे। आपको फर्क पता होना जरूरी है कि कौन सा सच्चा अपोस्टल है और कौन सा झूठा अपोस्टल है। दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। बोला गया है कि कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जो झूठे प्रेरित होंगे उनके कामों से तुम उनको पहचान लोगे। ये झूठे प्रेरित हैं, झूठे प्रेरित हैं। वो क्या करेंगे? सुबह शाम तक वो केवल पैसे के लिए बोलेंगे दे 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 और दे दे। उनका प्रचार शुरू होगा मांगने से लेकर और खत्म होगा मांगने तक। मांगते रहेंगे दे 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 और दे दे। तू नहीं देगा तो परमेश्वर तुझे दंड देगा, तू नहीं देगा तो परमेश्वर तुझे दंड देगा। वो सुबह से शाम तक इसी चीज पे प्रचार करेंगे। जो सच्चा प्रेरित होगा उसकी डिपेंडेंसी खुदा पे होगी और खुदा के कलाम को वो अपनी कलीसिया में सिखाएगा, चर्चेस को जो प्लांटेशन करेगा वहां पे सिखाएगा और चर्च के लोग वचन का पालन करेंगे। अपने आप ही परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, अपने आप ही काम करेगा। वो ले हैंड करने के लिए 50-50 हजार रुपए नहीं लेंगे, यानी हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए 50,000 रुपीज नहीं लेंगे। आज जितने झूठे प्रेरित हैं, झूठे प्रॉफिट्स हैं, वो क्या करते हैं? ले हैंड कराना है, आओ अपॉइंटमेंट लो, 50,000 रुपए लगेंगे। हमारे प्रॉफिट साहब, हमारे अपोस्टल्स जी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन 50,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे ले हैंड्स के लिए। बाइबल में कहीं पर भी प्रेरितों ने पैसे लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं। प्रभु ने उल्टा उनको बोला कि जहां तुम जाओ, तुम रुपया मत लेना, सोना चांदी मत लेना, तुम अपने साथ किसी झोले को भी लेके मत चलना, क्योंकि मजदूर को मजदूरी दी जाएगी, उसका हक है। लेकिन तुम किसी के सोने और चांदी का लालच मत करना। यह चीज समझाई गई है। लेकिन सीधा वो कहते हैं कि तुम्हें अगर प्रार्थना करवानी है, हमारे पास्टर साहब, हमारे अपोस्टल जी, हमारे प्रॉफिट जी आपके लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन 50,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। वो कहते हैं डॉक्टर के पास आपने कितना लगाया? हम 5 लाख रुपए लगा चुके हैं, बीमारी ठीक नहीं हुई। अरे वाह, बड़ी दुख की बात है। आप एक काम करिए, अब 5 लाख रुपए वहां लगा चुके हो, अब 50,000 रुपए परमेश्वर के राज्य में वो और अपोस्टल जी और हमारे प्रॉफिट जी आपके लिए प्रेयर करेंगे। आइए, आपको हम आगे वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, वीआईपी सीट्स पे आपको बिठाएंगे और आपके लिए ले हैंड्स होंगी और वो हाथ रखेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। 50-50 हजार रुपए ले रहे हैं। और एक सच्चा सेवक वो होता है, अगर कोई विश्वासी दान भी दे रहा है, अगर पवित्र आत्मा ने कहा इसका दान लेना है तो वो लेता है, मना कर दिया तो वो नहीं लेता है, कभी नहीं लेगा, वो छोड़ देगा। चाहे उसको उस समय जरूरत भी हो पैसे की, अगर पवित्र आत्मा ने मना कर दिया वो उस ऑफरिंग को भी छोड़ देगा, वो नहीं लेगा। क्यों? पवित्र आत्मा की सुन के चल रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो ऑपरेट हो रहा है। ऐसा वो नहीं करेगा। ऐसे कितने अनेक सेवक हैं जो इस तरह सेवकाई करते हैं,
कितनी बार इस तरह के लोग हैं जो प्रभु की ईमानदारी सेवा कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रबल में है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा ने मना किया तो उन्होंने ऑफरिंग्स नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको मना किया। पिछले दिनों में ऐसी एक हमारे चर्च की एक पुरानी विश्वासी बहन थी, वो चर्च काफी नहीं आ रही थी काफी टाइम से, तो उन्होंने चर्च के किसी विश्वासी के द्वारा कुछ ऑफरिंग भिजवाया कि पास्टर जी को दे देना। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसका दान मत ले। मैंने कहा परमेश्वर को उसके दान की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को उसकी आत्मा की आवश्यकता है। उसको बोलो अपना जीवन प्रभु को दे और वापसी आना शुरू करे। और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार उस दान को रिफ्यूज करवा दिया परमेश्वर ने, और मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। और अनेकों बार मेरे चर्च के विश्वासियों ने भी कितनी बार मुझे ऑफरिंग्स दिया। पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना करके वापसी दे दे, मैंने प्रार्थना करके वापसी दे दिया। कई बार मुझे बोला मत ले, तो मैंने नहीं लिया। मुझे उस टाइम जरूरत भी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो फुल टाइम पास्टर्स मिनिस्ट्री करते हैं वो जानते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स वापसी कर दिया। क्यों? पवित्र आत्मा ने कहा। एक झूठा अपोस्टल, झूठा प्रेरित, झूठा पास्टर वो धन का लोभी होता है, लेकिन सच्चा सेवक वो धन का लोभी नहीं होता। वो आत्माओं को बचाने के लिए प्रयास करता है। उसको खुदा खिलाएगा स्वर्ग से, वो देगा, वो उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। आज इस बात को समझना है, परमेश्वर को आपका दान नहीं चाहिए, आपकी आत्मा चाहिए, आपका जीवन चाहिए। यह बात समझने की जरूरत है। लेकिन झूठे प्रेरित, झूठे अपोस्टल्स ऐसे हैं जो अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड ऑयल, अनॉइंटेड खाना, पानी और पता नहीं क्या क्या अनॉइंटेड कपड़े तक बेच रहे हैं। अभिषिक्त पाया हुआ पेन ले जाओ, ये आपके लिए। कितने का है? ये 500 रुपए का है। उस पेन की कीमत 50 रुपए नहीं है, 500 रुपए का। क्यों? अभिषिक्त पेन है, इससे एग्जाम में लिखोगे, पास हो जाओगे। ये अभिषिक्त वाले कपड़े हैं, इसको पहनोगे तो तुम्हारे शरीर में बीमारी नहीं होगी। कितने का है? 2000 रुपए का है। वो शर्ट 500 रुपए की नहीं है, लेकिन अब 2000 रुपए की मिल रही है। यह अभिषिक्त करा हुआ पानी है, इससे नहाना, अपने घर में हर चीज में इस्तेमाल करना। कितने का है? यह 2500 रुपए का है। बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। ये वो खरीद रहे हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, ये वो खरीद रहे हैं जो अंधे हैं। बाइबल में लिखा अंधा के अंधे को मार्ग दिखा सकता है? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आज लोग फॉलो कर रहे हैं, ये अपोस्टल्स है, ये प्रॉफिट्स हैं, ये लोगों का जीवन है। बेनी हिन्न ने कुछ समय पहले जब परमेश्वर ने उसकी स्पिरिट को बॉडी से निकाला और उसको परमेश्वर हेवन लेकर गया, और हेवन जाने के बाद वो एक लाइन में लगा। उसने जो अपना दर्शन बताया उसके आधार पर मैं इस बात को बता रहा हूं। जो बेनी हिन्न प्रभु के बहुत जाने माने सेवक है पूरे विश्व में, जिनको पवित्र आत्मा ने अद्भुत सामर्थ्य से इस्तेमाल किया है, वो बेनी हिन्न जब स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में उन्होंने क्या देखा? एक लाइन लगी हुई है, लाइन में वो खड़े हैं और सामने प्रभु यीशु मसीह हैं बैठे हुए, और बारी बारी लोग जा रहे हैं। और उसने क्या देखा? एक बगल में एक स्त्री बैठी है, वो पियानो बजा रही है। वो पियानो बजा रही है, जब वो पियानो बजा रही है, जिसके लिए पियानो, वो मधुर संगीत वाला बजा रही है, नहीं बढ़िया पियानो बजा रही है, अच्छे संगीत वाला, वो उसको आगे स्वर्ग में ले आया जा रहा है। लेकिन जिसके लिए वो कठोर पियानो बजा रही है, गुस्से वाला पियानो बजा रही है, एक अलग सा संगीत बजा रही है, वो परमेश्वर क्रोध का, यीशु मसीह क्रोध का आहार बन रहा है। और धीरे धीरे बारी बारी आगे बढ़ता गया। तो उसने उस स्त्री की तरफ देखा, वो स्त्री उसको देख के मुस्कुराने लगी। बेनी हिन्न ने कहा कि मैं जान गया कि इसने मुझे देख के पहचान लिया है कि मैं बेनी हिन्न हूं, प्रभु का सेवक। उसके बाद वो आगे जाने लगा तो सामने उसने क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा। अब उसके आगे एक व्यक्ति था, और जैसे उस व्यक्ति की तरफ प्रभु ने नजर डाली, और जैसे इसकी तरफ नजर डाली, प्रभु ने उसे गुस्से से देखा। ये डर गया, जैसे ही डर गया वैसे इसकी आंख खुल गई। और पवित्र आत्मा ने इसे कहा अब तू प्रोस्पेरिटी में प्रचार करना बंद कर दे, क्योंकि तूने बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी में प्रचार किया। धन पे धन पे धन पे तूने बहुत प्रचार किया, धन दो धन दो धन दो। इसको बंद कर, लोगों को सिखा कि सेवा के लिए दान भी जरूरी है, लोग देंगे, लेकिन तू रात दिन इसका प्रचार मत कर। और उसने निर्णय लिया, अब से मैं इस चीज का प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक सच्चा सेवक ऐसा होता है, ये नहीं इसके लिए बीज बो, उसके लिए बीज बो, इसके लिए बीज बो, इसके लिए बीज बो, इसके लिए 5000 का बीज बो, उसके लिए 2000 का बीज बो, इसके लिए 4000 का बीज बो। बीज बोते रहो, बोते रहो और बोते रहो। मैं कहता हूं परमेश्वर के राज्य के लिए हमें करना है, उसके राज्य को बढ़ाने का हमें प्रयास करना है, लेकिन हमें लालची नहीं होना है और हमें मूर्ख नहीं बनना है। नया नियम हमें पूरी तौर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं करता है, हमें फ्रीडम देता है कि हम दान को देने के विषय में लिखा है कुरिन्थियों के अंदर कि जैसा मन में ठाने वैसा दान दे, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से, वरन खुशी से दे। दान के लिए फ्रीडम दी गई है, अब फ्री होके दान को दें, दबाव से नहीं। कोई 10% की कोई कंडीशन नहीं है। आप 10 दो, 20 दो, 50 दो, 100% दो, आगे बढ़ो परमेश्वर के लिए।
कोई दबाव नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। वो पुराने नियम की या पुराना वसीयतनामा था जो दिया गया था। लेकिन नई वाचा के हम मसीह हैं, हमारे ऊपर कोई भी फाउंडेशन नहीं है, कोई भी फाउंडेशन नहीं, हम अपनी चॉइस से दे सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में कि तुम्हारा जो है, तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर होनी चाहिए, जो वो करते थे उससे बढ़कर तुम परमेश्वर के लिए करो, ये चीज बताई गई है। लेकिन कोई भी दबाव नहीं है। क्यों पौलुस कहता है ऐसा ना हो तो क्या तुम दान दो, हमें तो शांति मिले लेकिन तुम्हें कलेश मिले। ऐसा नहीं चाहिए दान कि तुम्हें कलेश मिले, तुम्हारे पास उतना ही है, बड़ी मुश्किल से तुम उसकी अपने से जरूरत पूरी करना चाहते हो और तुम वो दान में दे दो, उसके बाद तुम बाद में बैठ के रोते रहो मैंने क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। नहीं चाहिए। प्रभु कह रहा मत दे, नहीं चाहिए। अगर तू नहीं दे सकता तो तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर, मैं आशीष दूंगा मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, सेवा के लिए। और तू दे सकता है, तू योग्य है, तू दे। इस बात को समझना है। आज बहुत सारे लोग हैं जो मिनिस्ट्री ढंग से नहीं कर रहे, सेवकाई नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को पूरी तौर से बदल लिया है और अपने यहां पर जाना झूठे प्रेरित, उनका अंत जो है उनका फल होगा। उसके बाद एक कलीसिया ऐसी थी जो बहुत ज्यादा झूठे प्रेरितों से परेशान हो गई, उनको उन प्रेरितों ने लूट लिया, खसोट लिया। एक ऐसी कलीसिया थी, झूठे प्रेरित आए, उन्होंने लूट लिया और खसोट लिया। बहुत दुखी हो गए बेचारे, बहुत परेशान हो गए। मैं एक समय बाइबल स्टडी में आप लोगों को उस कलीसिया के बारे में डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन आज खोले उस वचन को, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसके पद 2 को पढ़े, क्या लिखा है। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 2। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां बताया गया है इफिसुस, ये एक ऐसा चर्च था। इफिसुस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है। और इस चर्च के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई। इस चर्च के अंदर, जिस चर्च को पौलुस ने स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था, इस चर्च में इतने झूठे प्रेरित आए, परेशान हो गए। इसलिए क्या लिखा है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखकर झूठा पाया। क्योंकि इस चर्च के लोगों ने बहुत पे विश्वास किया, ये प्रेरित है। वो आए, उनको लूट खसोट के ले गए, वो लूट खसोट के ले गए। और ये चर्च किसी प्रेरित पे विश्वास नहीं कर रहा था। उसके बाद उसने कहा ना, हम विश्वास नहीं करते कोई प्रेरित है, क्योंकि बहुत लूटा था इनको इतना लूट लिया, ये परेशान हो गए बेचारे। और यही चर्च था जिसमें यूहन्ना भी पास्टर बन के अपॉइंट किया गया। यूहन्ना ने भी यहां पर कुछ समय तक सेवकाई करी, पौलुस ने भी कुछ समय तक यहां सेवकाई करी, तीमुथियुस ने भी कुछ समय तक यहां सेवकाई करी। बार बार यहां पे पास्टर्स का अदल बदल हो रहा था, अपोस्टल्स चेंज हो रहे थे बार बार। आगे इस चर्च के लोगों को, इनके मनों को स्थिर कर रहे थे, मत डरो, मत घबराओ। ऐसा नहीं कि सारे झूठे हैं, कुछ सच्चे प्रेरित हैं, सच्चे सेवक हैं, विश्वास करो सब एक जैसे नहीं है। और ये परेशान हो गए थे, इन्होंने कुछ को परखा, उसके बाद इन्होंने झूठा पाया। इतने लोग आए, इनको लूट खसोट के ले गए, इन्होंने उनको झूठा पाया। और बाइबल में लिखा है, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, और अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाएगा। उनके चाल चलन से, उनके आत्मिक जीवन से तुम उनको पहचान लोगे। जीवन में सबके डाउनफॉल आता है, हर पास्टर के जीवन में डाउनफॉल आता है, गलतियां होती है, मिस्टेक्स होती है, लेकिन पवित्र आत्मा उनको फिर से नया करता है और फिर से ऊपर खड़ा करता है। और यह चर्च जो इफिसुस का चर्च था, यह बहुत परेशान हो गया था। झूठे प्रेरित आए, इसीलिए कोई आपके घर में बाइबल लेके आता है, हर आत्मा की प्रतिनिधि ना करो। वचन कहता है आत्माओं को परखो। हर एक बाइबल कैरी करने वाला मसीह नहीं है, हर एक बाइबल का प्रचार करने वाला पास्टर नहीं है। आप उनके वचनों के प्रचार को ध्यान पूर्वक सुने और बाइबल के वचन से उनको मैच करें। जैसे एक कलीसिया थी, वो करती थी, बीरिया की कलीसिया। जब प्रचार किया जाता था, वो चर्च के लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, जब वचन का प्रचार होता था तो घर जाके वो पवित्र शास्त्र को खोल के ढूंढ के पढ़ा करते थे, वो पढ़ा करते थे, उन वचनों को समझा करते थे। इस प्रकार से झूठे प्रेरितों को तो आप पहचान सकते हो। और जो प्रेरित होते हैं, अब उनके चिन्ह क्या हैं, साइन क्या हैं? एक तो उनके फल, दूसरा उनके कामों के, उनके अथॉरिटी के बारे में हमने जान लिया। नई चर्चेस को एस्टैब्लिश करना और पुरानी चर्चेस को उनको व्यवस्थित करना। उसके बाद उनके कौन से काम हैं
जो बताते हैं ये प्रेरित है, ये अपोस्टल्स है, उसके लिए खोले 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका पद 12 पढ़े, क्या लिखा है? प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। हालेलुया। अब यहां बताया गया है जो प्रेरित होंगे, अपोस्टल्स होंगे, उनके कुछ साइंस होंगे, कुछ साइन होंगे। सबसे पहली वो बोल गया प्रेरित के लक्षण क्या है? वो तुम्हारे भी सब प्रकार के धीरज सहित, यानी धीरज धरेंगे। उस जितने अपोस्टल्स चुने जाते हैं सबसे ज्यादा उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है, सफरिंग, परसिक्यूशन, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उन पे सताव और ज्यादा आते हैं। जितनी बड़ी मिनिस्ट्री मिलती है उतनी ज्यादा उनके ऊपर सताव आते हैं, परेशानियां आती हैं। जो अपोस्टल्स होते हैं, ये चीज बताई गई है कि वो धीरज धरेंगे। उसके बाद बोला गया है धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों को दिखाए गए। उनके द्वारा अद्भुत चिन्ह, सामर्थ्य के काम दिखाए जाते हैं अपोस्टल्स के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आता है और परमेश्वर का हाथ उनके प्रार्थना करने से, उनके कामों करने से अपनी सामर्थ को परमेश्वर प्रकट करता है, जिससे उनकी प्रेरिताई की सेवकाई पे छाप लगती है कि दिस इज अपोस्टल, ये एक प्रेरित है, ये एक अपोस्टल है, इसकी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है। ये चीज उनके सामर्थ्य के काम प्रकट होंगे अगर कोई प्रेरित है तो। ये केवल प्रेरितों की सेवा के लिए बताया गया है, तो कोई भी आगे कंपेयर ना करे एवेंजलिस्ट से, कोई कंपेयर ना करे प्रॉफिट से, बाइबल टीचर से और पास्टर से, क्योंकि चर्च के अंदर सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो प्रेरितों की है, अपोस्टल्स की है। उनके हाथों के द्वारा सामर्थ्य काम प्रकट होंगे, मुर्दा जिंदा होंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार होंगे, अद्भुत चिन्ह चमत्कार, अद्भुत रूप से काम होंगे। हनन्याह और सफीरा ने जब झूठ बोला तो पतरस को सब कुछ बता दिया था, और जैसे ही पतरस ने बोला कि तुझे किसने बोला कि तेरे मन में डाला कि पवित्र आत्मा से तू झूठ बोले, वो अथॉरिटी थी उनके पास, वो अथॉरिटी थी, और जैसे उसने बोला वैसे उनके प्राण निकल गए। क्यों? वो अथॉरिटी थी, वो एक प्रेरित था, एक अपोस्टल था, उनके द्वारा अद्भुत सामर्थ्य काम प्रकट होते थे, अद्भुत। इसलिए अपने ब्रेन को, अपने माइंड को और अपने स्पिरिचुअल लेवल को इंक्रीज करें, सब चीजों को डिफरेंशिएट करें। लोग नहीं जानते हैं, लोगों को पता नहीं है और विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। और आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि आज के समय में जो सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं वो पता कौन करते हैं? मसीह लोग ही विरोध करते हैं। आज अगर पवित्र आत्मा का विरोध किया जाता है तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो लोग हैं वो मसीह लोग ही हैं। अन्य भाषा का विरोध करते हैं, कहते हैं अन्य भाषा ये है ही नहीं, ये कोई जिब्रिश भाषा बोली जा रही है, अन्य भाषा है ही नहीं, उनको कहते हैं। और अन्य भाषा के विषय में इंटरप्रिटेशन बोला गया, अनुवाद नहीं। लोग अन्य भाषा के बारे में डिटेल में नहीं जानते, नहीं समझते, अन्य भाषा का विरोध करते हैं वो लोग। आने वाले दिनों में इसके विषय में भी बड़ा डिटेल में मैं आप लोगों को प्रचार कर दूंगा, ताकि आप अन्य भाषा के बारे में सीख सकें, टंग्स के बारे में सीख सके, और ज्यादा डिटेल में पवित्र आत्मा के बारे में। उनको पता नहीं है, विरोध करते हैं, उनको लगता है हम बहुत कुछ जानते हैं। और विरोध करने वाले लोग जो हैं वो मसीह लोग ही हैं, पास्टर्स ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। कहते हैं कोई टाइटल नहीं लगा सकता अपोस्टल का, और आज हमने जाना ये परमेश्वर की ओर से ये सेवकाई दी गई है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से। और स्तिफनुस पे जब पथराव हो रहा था तो स्तिफनुस ने एक जगह बोला प्रेरित हो, उसके 7 के 50 में लिखा है, वहां पर स्तिफनुस कहता है कि तुम्हारा मन हठीला हो चुका है और तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हो। जो जानते ही नहीं है पवित्र आत्मा के विषय में वो विरोध करते रहते हैं। बहुत सारे लोग वचन के बारे में जानते नहीं है और पास्टर को ही सिखाने बैठ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो बाइबल कभी खुद पढ़ते नहीं है, बाइबल का ज्ञान नहीं है, और ये पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। क्यों बोला वहां पर? क्योंकि तुम पवित्र आत्मा का सदा विरोध करते रहते हो। स्तिफनुस जब प्रचार कर रहा था, प्रीच कर रहा था, तो उसने इस बात को बोला यहूदियों को। आज वैसे ही कितने लोग, कितने क्रिश्चियंस हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो पवित्र आत्मा का विरोध करते रहते हैं। उनको पता ही नहीं, अनजाने में। क्यों लिखा है बाइबल में कि मनुष्य के हर प्रकार के अपराध क्षमा हो जाएंगे और पाप क्षमा हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध अगर तुमने कुछ कहा तो तुम्हारे अपराध ना धरती पर ना परलोक में, यानी स्वर्ग में कहीं क्षमा नहीं होगी। तो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना, बहुत सोच समझ के कि हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। जब तक हमें इस विषय में ज्ञान नहीं होगा हम परेशान होते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे। एक जगह पे न्यायों की पुस्तक में जिक्र है, मैं एडिटिंग के समय वचन डाल दूंगा, न्यायों की पुस्तक में जिक्र है कि जब दबोरा और बराक जब युद्ध के लिए जा रहे थे, जब दबोरा और बराक जो एक भविष्यद्वक्तन थी, जो पूरी तौर से वो इजराइल के ऊपर एक न्याय के रूप में, जजिस के रूप में अपॉइंट किया गया था, तो वो
और बराक ये दोनों जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने, नगरों के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो वह गीत गा रही थी, उस गीत में उसने क्या बोला? उसने बोला तुम पर श्राप पड़ेगा, तुम्हारे नगरों पर श्राप आएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर का साथ नहीं दिया, तुमने परमेश्वर का साथ नहीं दिया। अब समझना ध्यानपूर्वक, उन्होंने उस युद्ध में उनका साथ नहीं दिया, लेकिन वो क्या कह रही है कि तुमने परमेश्वर का साथ नहीं दिया। जब मिनिस्ट्री में आप साथ नहीं देते हो, मिनिस्ट्री में साथ नहीं देते हो, फिजिकल वे से, स्पिरिचुअल वे से, फाइनेंशियल वे से आप सपोर्ट नहीं करते हो, तो परमेश्वर का साथ नहीं दे रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फाइनेंशियल डाउन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो फिजिकल डाउन है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, जो दे सकते हैं, वो फिर भी नहीं सपोर्ट करते। जो फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, जो सेवा के लिए आगे बढ़ सकते हैं, वो फिर भी नहीं आते। वो क्या कर रहे हैं? वो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए साथ नहीं दे रहे। जो आप परमेश्वर के राज्य को, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए साथ नहीं देते हो, आप विरोध करते हो। उसने युद्ध में उन लोगों ने दबोरा और बराक का साथ नहीं दिया उन लोगों ने, तो उसने उसके लिए बोला कि तुम परमेश्वर के साथ नहीं खड़े हुए। आप अगर मिनिस्ट्री के लिए साथ नहीं खड़े हो, मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हो, आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। आज आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपका स्पिरिचुअल लाइफ इंक्रीज होगा, ग्रो होगा, तभी आप प्रभु में बढ़ोगे। और आज आपने वचन से बहुत कुछ जाना, अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री के बारे में, और बहुत कुछ था बताने के लिए, लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैंने आपको पूरी तौर से डिटेल में जितना सिखा सकता था चर्च में मैंने प्रचार किया, ताकि अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री के बारे में आप जानो, जो पवित्र आत्मा की 5 मुख्य सेवकाई है, तो उसमें टॉप लेवल की जो मिनिस्ट्री है, जो सेवकाई है, जो दी गई है, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से ये दान है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। यह परमेश्वर की ओर से दान है जो दिया गया है, इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। यह परमेश्वर की ओर से दान है। एक जगह पे पौलुस कहता है गलातियों उसके 1:1 में, मुझे किसने प्रेरित बनाया? मुझ पौलुस को किसने प्रेरित बनाया? वो कहता है परमेश्वर ने, पिता ने मुझे प्रेरित बनाया है। क्या मैं प्रेरित नहीं? वो इस बात को कहता है, मुझे परमेश्वर ने प्रेरित बनाया है। और एक जगह पे बताया गया है, पहला तीमुथियुस अध्याय 1:1 में, कि पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी परमेश्वर पिता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा अपॉइंटमेंट्स होता है। किसके लिए? अपोस्टल्स के लिए, प्रेरित होने के लिए पवित्र आत्मा की ओर से अपॉइंटमेंट्स होता है। और यह चीज आज आपने जानी, एक प्रेरित की सेवकाई के विषय में। ये अपोस्टल्स की मिनिस्ट्री होती है, ये पवित्र आत्मा की 5 जो मुख्य सेवकाई है, उनमें टॉप लेवल की जो मिनिस्ट्री है, जो अथॉरिटी से भरी मिनिस्ट्री है एक प्रेरित की, वो ये सेवकाई है। आज हमने जाना प्रेरित कौन होते हैं और प्रेरितों की सेवा क्या होती है, और प्रेरितों के पास अधिकार कौन से हैं, अथॉरिटी कौन सी है, और प्रेरित किस प्रकार सेवा करते हैं, उनके काम क्या हैं, यानी एक्ट ऑफ अपोस्टल्स, उनके काम क्या है। वो सारी बातों को हमने जाना और सीखा। और आज के वचन से परमेश्वर ने आप लोगों को आत्मिक रीति से इस सेवा के विषय में भी सिखाया, जिससे आपका आत्मिक जीवन और ज्यादा उन्नत हो और इंक्रीज हो। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। जय मसीह।